गणेशाय नमः। सरस्वती मातृभ्यो नमः। सप्तऋषि देवाय नमः। चलिए मित्रों, अब देर न करते हुए ऋषि पंचमी की कथा का आप सभी को श्रवण कराते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंडित गोपाल प्रदीप व्यास, रतलाम शहर। चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। अब किसी भी कथा को सुनने से पहले उस व्रत का विधान अवश्य जान लेना चाहिए, जो संक्षिप्त में आप सभी को श्रवण कराते हैं। विधान इस प्रकार है कि जो भी स्त्रियां व्रत करें वे व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एक चित्त भाव से पूजन करें। श्रद्धापूर्वक भगवान को दूध, पंचामृत आदि से स्नान कराकर भगवान का गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात जो प्रसाद भगवान को भोग लगाया है वह बंधु बांधवों में वितरित करें और श्रवण करने वाले और श्रवण कराने वाले सभी में वितरित करें तथा पश्चात स्वयं प्रसाद को प्राप्त करें। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करने का विधान भी कहा गया है। इस तरह नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संपत्ति, संतान, काम तथा विजय हर क्षेत्र में प्राप्त होती है। अंत में सब सुखों से व्याप्त होकर सायुज्य मोक्ष को प्राणी प्राप्त करता है। बोले सप्तऋषि देव की जय। अब संक्षिप्त विधि आप सभी ने जान ली है। इसके बाद कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि राजा शिताश्च ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देवेश, मैंने आपसे अनेक प्रकार के व्रत सुने, अब कृपा करें और सब पापों को दूर करने वाला कोई व्रत हो तो मुझे अवश्य सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाले सब व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी का व्रत मैं आपको श्रवण कराता हूँ। हे राजन, इस व्रत के करने वाले को नरक कभी प्राप्त नहीं होता। एक पुरातन इतिहास में इस विषय में आपको श्रवण कराता हूँ। विदर्भ देश में एक उतंग नाम का ब्राह्मण निवास करता था। इस उतंग की जो स्त्री थी उसका नाम सुशीला था। यह सुशीला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इस स्त्री के एक पुत्र और एक कन्या थी, जिनमें भूषण नाम का एक जो पुत्र था वह तो सब प्रकार से वेदों को ज्ञाता था। हे राजन, उसने अपनी कन्या का विवाह एक समान कुल के ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह करते ही वह कन्या कुछ समय पश्चात विधवा हो गई। वह बेचारी विधवा स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में ही रहने लगी। उसके दुख से दुखी होकर पुत्र को छोड़ उतंग मुनि कन्या और स्त्री सहित गंगा किनारे के वनों में जाकर कई शिष्यों को वेद पाठ पढ़ाने लगे और वहीं रहने लगे। कन्या भी नित्य प्रति माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा कर बड़ी चकित हुई। आधी रात को सोते हुए उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए और वह कीड़ों के दर्द से रोने लगी, बिलखने लगी। तब एक शिला के ऊपर वस्त्रहीन होकर पड़ी हुई सब शिष्यों ने उस कन्या को देखा। तुरंत दौड़ते हुए गुरु माता के पास गए और गुरु माता से कहने लगा कि हे माता, वह कन्या इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर आज शिला के ऊपर पड़ी हुई है। न मालूम उस पतिव्रता स्त्री के शरीर में किस प्रकार से कीड़े पड़ गए। ऐसी वज्र के समान शिष्यों की वाणी जब माता ने सुनी तो भ्रांति चित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से
उस कन्या को देखने के लिए पहुंची और जब देखा तो कीड़ों की ढेरी के समान अपनी कन्या को देखकर बड़ी दुखी हो गई और रोने लगी और मोह के वशीभूत होकर अपने हृदय पर मुक्का मारती हुई रोते हुए मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी और बड़ी देर में चैतन्य होकर, अर्थात उसको बहुत समय में होश आया। जैसे ही होश आया तुरंत कन्या के पास गई, उसको उठाकर गोदी में लेकर दिलासा दिया और उसके पिता के पास लेकर गई। कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे बतलाइए कि इस पतिव्रता नारी को किस दुष्कर्म की सजा प्राप्त हुई है। आधी रात को सोते सोते इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। यह सुनकर तपोनिधि उत्तंग मुनि ध्यानमग्न हो गए। ज्ञान की दृष्टि से उसके पूर्व जन्मों को जानने लगे। जब उसके पूर्व जन्म के चरित्रों को जान लिया तब ऋषि कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारी यह कन्या 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। जब एक समय यह रजस्वला हुई तब भी यह घड़े बर्तन को छूती रही, घर में जल को छूती रही और इसने किसी प्रकार से रजस्वला धर्म का पालन नहीं किया। बस उसी के पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। हे निष्पाप, रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी या ग्रामीण सुकरी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन यह शुद्ध होती है और शुद्ध होकर इसने अपनी सारी सखियों के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत किया। इसलिए उस व्रत के दर्शन के पुण्य से इसको इसका जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हुआ और उस व्रत का बाद में तिरस्कार करने के फलस्वरूप ही इसके शरीर में कीड़े पड़े। हमने तुम्हारी कन्या के सब दुष्कर्म तुम्हें सुनाए। यह सुनकर माता सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन से ब्रह्म तेज से परिपूर्ण आपके समान ब्राह्मण कुल में, निर्मल कुल में जन्म होता है और अपमान करने से रात्रि में इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, सो हे नाथ, उस बड़े आश्चर्यजनक जन्म व्रत को मुझसे कहिए। यह सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, सब व्रतों में उत्तम एक ऋषि पंचमी नाम का व्रत है। मैं तुम्हें इसका इतिहास सुनाता हूँ। जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और निसंदेह दैहिक, भौतिक, दैविक इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और इसको करने वाली स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और सब प्रकार कल्याण तथा वृद्धि यश सहित संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त करती हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को गंगा आदि पवित्र नदियों में स्त्रियों को जाकर स्नान करना चाहिए। फिर आकर नियम पूर्वक नित्य क्रियाओं को करना चाहिए तथा विधि पूर्वक पवित्र पंचामृत से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सप्तऋषियों को स्नान कराना चाहिए तथा सप्तऋषियों की सुंदर सी वेदी निर्माण कर सप्तऋषियों का स्नान, ध्यान, अर्घ्य, पाद्य सब कराने के बाद चंदन, अगर, कपूर, गंध आदि से उनका पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, सुगंधित पुष्प, यज्ञोपवित्र वस्त्रों द्वारा भक्ति भाव से सप्तऋषियों का पूजन करना चाहिए तथा मीठे मीठे फल और अनेक वस्तुएं उनको नैवेद्य में अर्पण करनी चाहिए। कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम ये सप्तऋषि जगत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार इनसे विनय करें कि आप हे ऋषियों मेरे द्वारा दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार शक्ति भक्त श्रद्धा और भक्ति से कथा सुनकर शाक आदि का उनको भोग लगावे। तब सप्तऋषियों का ध्यान कर
ब्रह्मचर्य धारण करें। पूर्वोक्त विधि से, जिस प्रकार आपको विधि सुनाए उस विधि से इस व्रत को करें तो सब तीर्थों के दर्शन और सब प्रकार का फल स्त्रियों को प्राप्त होता है। सो अनेक पुण्यों के फल तथा अनेक पापों से मुक्ति इस व्रत को करने से प्राप्त होते हैं। सुख की इच्छा करने वाली जो नारी इस व्रत को करे तो वह सुंदर फल रूप में पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करती है। वह इस लोक और परलोक में अक्षय गति को पाती है। इस व्रत के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने वाली वह सदैव के लिए हो जाती है। बोलिए सप्तऋषि देव की जय। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मातृभ्यो नमः। सप्तऋषि देवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पंडित गोपाल प्रदीप व्यास। आज आप सभी को भविष्यतुरोक्त ऋषि पंचमी की व्रत कथा श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख राजा युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा कि हे देवेश, बहुत से व्रत मैंने जीवन में किए हैं, अब आप मुझसे पापों को नाश करने वाला या पापों को दूर करने वाला कोई व्रत कृपा कर सुनाइए। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि भक्तों को सुख देने वाले हे प्रभु, हे कृष्णचंद्र भगवान, यह ऋषि पंचमी कैसी है और इसका ऋषि पंचमी नाम क्यों हुआ, तथा इस व्रत के करने से स्त्रियां किस प्रकार से पाप से छूट जाती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे कि हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती हुई जानकारी में या अनजाने में बर्तन वस्त्र आदि को छू लेती है, वह बड़े भारी पाप को निश्चित रूप से प्राप्त होती है और नरकगामिनी हो जाती है। इसलिए हे राजन, रजस्वला स्त्री किस काम को छोड़ देने के योग्य है, मैं तुमसे कहता हूँ वह सुनो। हे भारत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के पुरुषों को चाहिए कि जो स्त्री रजस्वला हो उसको घर का काम काज न करने दे, क्योंकि पूर्व समय में इंद्र को वृत्रासुर को मारने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्म हत्या से लज्जित होकर इंद्र अपनी शुद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उस समय देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र तो भगवान का ध्यान किया, फिर प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार से शुद्धि का उपाय किया। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला भाग अग्नि की ज्वाला को दिया, दूसरा भाग नदियों के जो बरसाती जल है उन्हें दिया, तीसरा भाग पर्वतों को और चौथा भाग रजस्वला दोष के रूप में स्त्रियों को दिया। इस कारण हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों की रजस्वला स्त्रियां पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। तत्पश्चात चौथे दिन शुद्ध होती है। उस स्त्री का संपर्क ज्ञान व अज्ञान से किसी प्रकार से हो जाए तो उसको पाप लगता है, जिसको दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का उपवास करना बड़ा उचित है। सब उपद्रवों को शांत करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्ण सदैव कर सकते हैं और इन स्त्रियों को विशेष रूप से यह व्रत करना चाहिए। इसी बीच में प्राचीन कथा का वृत्तांत कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में चारों वर्णों को पालने वाले ऋषि के समान एक स्वेनचित नाम के राजा हुए थे। देश में सब प्राणियों को हित चाहने वाला, वेद वेदांत को जानने वाला, शुभ चिंतक और खेती के कर्म से
कुटुंब का पालन करने वाला एक सुमिता नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, जो सदैव पति सेवा में तत्पर रहती थी। अनेक भृत्य नौकर थे, मित्र थे। एक समय वर्षा काल में सुंदर कर्म करने वाली वह स्त्री खेत के कामों में लगी हुई अत्यंत चिंतित हुई। उस स्त्री ने ऋतुकाल को आता देखा, रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती रही। हे राजन, ऋतुकाल में उसने घर के बर्तन आदि सब छुए और थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ दिन बाद उसका पति भी समयानुसार अपने कर्मों के वश हो काल को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी जयश्री ऋतुकाल की संगति के दोष से कुतिया की योनि में जन्मी और सुमिता नामक ब्राह्मण भी उस स्त्री की संगति के दोष से कारण बेल रूप में उत्पन्न हुआ। हे राजन, तब दोनों स्त्री पुरुष इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋतुकाल की संगति के दोष से पशु योनियों को प्राप्त होकर अपने धर्म के प्रताप से अपनी पूर्व जन्म की बातों को याद करते हुए, हे राजन, अपने किए पहले पाप को स्मरण करते हुए अपने ही पुत्र के घर पर रहने लगे। गुरु पंडितों की सेवा करने वाला, धर्म को जानने वाला, देवता और अभ्यागतों की पूजा करने वाला सुमित्र नाम का इनका एक पुत्र था। अपने पिता की वार्षिक तिथि आने पर उसने श्रद्धायुक्त हो अपनी स्त्री से कहा कि ये मनोहर हास्य करने वाली, आज मेरे पिता की वार्षिक तिथि है। आज पंडितों को भोजन कराने के लिए तू जाकर पकवान बना। अपने पति की आज्ञा से उस चंद्रवदनी ने सब प्रकार का भोजन बनाया एवं उसी समय जो खीर ब्राह्मणों के लिए बनाई जा रही थी, उस खीर के बर्तन में सर्प ने अपना विष गिरा दिया। उसको देखकर पंडितों के मर जाने के भय से उस खीर के बर्तन को उसकी पूर्व जन्म की जो माता थी जयश्री, इस जन्म में कुतिया के रूप में घर में थी, तो उसने अपने मुख से उस खीर को छू लिया। कुतिया को उस बर्तन को छूते हुए देखकर चंद्रावती ने उससे बड़ा मारा, जलती हुई लकड़ी से उसे मारा। तैयार किए भोजन पदार्थों को फेंककर सब बर्तनों को साफ कर फिर दूसरा पकवान बनाया। बड़ी विधि से श्राद्ध किया। पंडितों को भोजन कर जाने के पश्चात उसने ब्राह्मणों का झूठा भी कुतिया को नहीं दिया, बाहर उसे जमीन पर फेंक दिया। उस दिन कुतिया का उपवास रह गया, उसे उपवास करना पड़ा। फिर उपवास होने पर अत्यंत भूख से रोती हुई अपने पूर्व जन्म के पति बेल के पास जाकर कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, क्योंकि मुझे आज भोजन आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज तो एक ग्रास अन्न भी प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण भूख मुझे बड़ी सता रही है। और दिन तो वह मेरा बेटा मुझे कुछ न कुछ भोजन दे देता था, आज तो उसने मुझे जरा सा झूठन भी नहीं दिया। आज खीर में सर्प ने विष उगल दिया था। इस खीर को खाने से ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाते, ऐसा विचार करके मैंने खीर को झूठा किया। इस कारण मुझे बेटा की बहू ने लकड़ी से बहुत मारा, जिससे मेरे शरीर में बहुत दुख हो रहा है और मेरी कमर भी टूट गई है। सो क्या करूं? यह सुनकर वह बेल बोला कि हे सुभगे, तेरे पापों से मैं भी अशक्त हूँ, सो मैं क्या करूं? बोझ उठाने के लिए मैं आ पड़ा हूँ। आज के दिन बेटा ने खेत में मुझसे बहुत काम करवाया, मुझसे हल चलवाता रहा। मेरे बेटे ने मुझे भूखा ही बांध दिया और बांध कर बड़ा मारा है। उसने यह श्राद्ध आज क्या किया, क्योंकि मुझे तो आज बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हुआ है। इतनी कथा सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर,
उन दोनों माता पिता के इस प्रकार बातें करते समय जो कुछ उन दोनों ने आपस में कहा था उनके बेटे ने सुन लिया था। सुमित्र को यह ज्ञात हो जाने पर कि यह दोनों मेरे माता पिता है, उस रात्रि को ही उन दोनों माता पिता को भोजन दिया। हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर माता पिता की यह दशा देखकर बेटा दुखी होकर शीघ्र ही वन को चला गया। हे भारत, इनके कष्ट को जानने की इच्छा से वन में जाकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों के पास जाकर उन्हें नमस्कार करके उस समय दोनों के हितकारी वचन कहकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप विचार कर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस कर्म के फल से तपस्वी मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं और इस पाप से वे दोनों किस प्रकार मुक्त हो पाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जब सुमित्र के दुखपूर्ण वचन सुने तब सर्वज्ञाता जानने वाले, सुव्रत करने वाले सारे मुनि दयालु होकर उसके माता पिता की मुक्ति के उपाय बताते हुए सुंदर सी वाणी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तेरी माता पहले जन्म में मूर्खता से रजस्वला होकर भी घर के सब कामों को करती रही, इसलिए उसे कुतिया की योनि प्राप्त हुई है और उसके स्पर्श करने से तेरा पिता भी इस कुयोनि अर्थात बेल की योनि को प्राप्त हुआ है। इनकी मुक्ति के लिए अब तुम ऋषि पंचमी के व्रत को करो। हे विप्र, तुम अपनी पत्नी सहित बड़े यत्न से ऋषियों का पूजन करके 7 वर्ष तक इस व्रत को करो। तत्पश्चात उद्यापन करो और उस दिन केवल शाकाहारी भोजन करो और हल जोतने से पैदा हुआ अन्न ही तुम ग्रहण करो। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन 12 बजे के समय नदी के शुद्ध जल में चीरधारी की लकड़ी से दातुन करके स्नान मंत्र पढ़ो कि हे ब्राह्मण, ऐसा कहो, तुम मुझे आयु बल में यश, वाणी, संतान, पशु, धनाधिक, शुद्धि बुद्धि, लौकिक बुद्धि प्रदान करो। पापों को शुद्ध करके पहले मिट्टी का लेप लगाकर स्नान करें। तिल, आंवला, बाल छड़ आदि से बालों की देखभाल करें, अर्थात बालों को यत्न से धोकर शुद्ध करें। नवीन वस्त्रों को पहनकर अरुंधति सहित दिव्य वेशधारी सप्त ऋषियों की पूजा करें। कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम जी, जमदग्नि, वशिष्ठ जी और पतिव्रता अरुंधति, इन सप्त ऋषियों को एक उचित आसन पर विधि सहित स्थापन कर पूजन करें। हे द्विजोत्तम, इस ऋषि पंचमी के दिन इस व्रत को जो भी करता है उसके ऋतुकाल की संगति से उत्पन्न हुए दोष नाश हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि उन ऋषियों का उत्कृष्ट भाषण सुन सुमित्र ने अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ भक्ति और श्रद्धापूर्वक इस ऋषि पंचमी के व्रत को किया। इस ऋषि पंचमी व्रत को ऋषियों के कहे अनुसार यत्नपूर्वक करके सुमित्र ने उस व्रत के फल को अपनी माता को दे दिया। हे राजेन, उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि को छोड़कर श्रेष्ठतम विमान में बैठकर दिव्य वस्त्रों को धारण करती हुई स्वर्ग को चली गई और उसका पिता भी मरने पर पशु योनि से छूटकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, शरीर को शुद्ध करने के लिए अथवा शरीर, वचन एवं मन से किए हुए दुष्कर्म को दूर करने के लिए यह व्रत सर्वोत्तम है। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से ही महान से महान दोष युक्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नपोत्तम, जो कुछ इसका पुण्य होता है तुम सुनो। सब इस व्रतों के करने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। सब प्रकार का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह ऋषि पंचमी के व्रत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। स्त्री इस व्रत को करती है तो वह अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करती है। रूप लावण्य से युक्त होकर
पौत्र पौत्रादि सहित इस लोक में आनंदित होकर सब प्रकार के सुखों को भोगती हुई परलोक में मोक्ष को प्राप्त करती है। बोले सप्तऋषि देव की जय, अरुंधति माता की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीराधिका विनायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे।